सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर और ऊंचे नाम से फिर से एक बार मैं आपके पास आ रही हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और आइए हम वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी आप हमें लाया है और प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में बैठाया है। धन्यवाद देते हैं। आप हमसे जो भी बातें करेंगे प्रभु जी, हमें सुनने के लिए सहायता करें और समझने के लिए सहायता करिए। उस दुर्बल को अपने क्रूस के आड़ में छिपा दीजिए ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, आपको पूरा पूरा महिमा, पूरा पूरा गौरव आपको मिले। उस दुर्बल को अपने क्रूस के आड़ में छिपाइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हुए सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। आइए आज के दिन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से पहला राजा उसका 14 अध्याय और 2 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। पहला राजा उसका 14 अध्याय 2 वचन। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान ना सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और सीलो को चली जा, वहाँ अय्या नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था तो इस प्रजा का राजा हो जाएगा। एक पद को भी पढ़ लेते हैं। उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। यहाँ देखिए, यारोबाम अपना पत्नी से कहता है कि तू ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान ना सके, और यारोबाम अपनी पत्नी को अय्या नामक नबी के पास भेज रहा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हो गया है। रोग का कारण क्या है और रोग से बचेगा या नहीं, और 100% आशा तो है कि कैसे मेरा बेटा बच जाए, इसी आशा से वो भेज रहा है अय्या नबी के पास। लेकिन क्या भाइयों और बहनों, आप जानते हैं जो अय्या नबी, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है, और परमेश्वर उसके द्वारा बातें करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। और अय्या नबी क्या कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं 14 अध्याय का 5 वचन से। और यहोवा ने अय्या से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उससे ये बातें कहना, वो तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। देखिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हम किसी को भी इजीली पहचान सकते हैं। वो पहचानने का आत्मा प्रभु हमें देता है। और वचन यहाँ बोलता है, अय्या नबी को कुछ भी नहीं सूझता था और उसको दिखाई भी नहीं देता था, इसीलिए यारोबाम बोल रहा है कि तू दूसरी स्त्री बना और भेष बदल के जा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, इससे पहले ही, वो आने से पहले ही परमेश्वर ऑर्डर करके परमेश्वर ने बता दिया है, बोल दिया कि देख, यारोबाम की स्त्री तेरे पास आ रही है अपने बेटे के विषय में पूछने के लिए। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको कोई बात का मतलब अज्ञात नहीं है, सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। लेकिन यारोबाम ये कितना बड़ा मूर्ख बन गया। क्या वो ये नहीं जानता, मैं जिसके पास अपने पत्नी को मैं भेज रही हूँ एक नबी है, अय्या नबी, और उन्हें सारी बातें पता है। 6 पद में, तब अय्या ने द्वार में आते हुए उसके पाँव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। देखे, यारोबाम की पत्नी अपने को तो दूसरी स्त्री अपने भेष बदल चुकी है। आज परमेश्वर के सामने आपका कोई भी चीज़ छिपा नहीं है भाइयों और बहनों। हम अपने को कितना भी पाखंडीपन में चले, चाहे अपने को हम ढकने का कोशिश करें, फिर भी परमेश्वर हमको देख लेता है। यहाँ 4 पद में, यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर सीलो को पहुंची और अय्या के घर पर गई। अय्या को तो कुछ सूझना पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। अय्या नबी ऑलरेडी बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी, उसे कुछ सूझता नहीं था। यारोबाम सोचता था अय्या नबी का कुछ दिखाई नहीं देता है और कुछ सूझ नहीं पड़ता है, और हम बहुत ही चालाकी से डुप्लीकेसी करके बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर ऑलरेडी बता दिया अय्या नबी को कि देख, यारोबाम की पत्नी आ रही है और तू उसको ऐसे ऐसे बातें बोलना।
प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अभी यारोबाम को क्या ज़रूरी हो गया कि अपनी पत्नी को अहिय्या नबी के पास वो भेज रही है? क्योंकि उसका कारण यह है, उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्या रोगी हो गया। उसका बेटा रोगी हो गया, रोगी हुआ, इसीलिए अपना बेटा का बीमारी से चंगाई पाने के लिए, रोग से छुटकारा पाने के लिए अपना पत्नी को अहिय्या के पास भेज रहे। लेकिन परमेश्वर जब फिर यहाँ पर 14 का आप यहाँ पर देखिए, लिखा है 14 का 2 का लास्ट पोर्शन में, जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। अहिय्या नबी यारोबाम से कहे थे कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। परमेश्वर ने इससे पहले अहिय्या नबी के द्वारा यारोबाम को बहुत कुछ परमेश्वर ने बोला था, लेकिन ये बात को तो यारोबाम को याद है कि परमेश्वर ने मुझे राजा ठहराया था। और परमेश्वर क्या कहा था, क्या उस बात को यारोबाम भूल गया? परमेश्वर ने मुझे इस प्रजा का राजा ठहराया था, ये बात को याद है, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, पहला राजा 11 अध्याय का 37 वचन। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा पर इसराइल पर राज करेगा, और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इसराइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। देखिए, परमेश्वर यारोबाम को जब राजा बनाते हैं, इसराइल का राजा, इसराइल का 10 टुकड़ा यारोबाम को दिया जाता है, तो प्रभु बहुत ही आशा रखे थे। और आप जानते हैं इसका कारण क्या है? उस स्टार्टिंग में आप देखेंगे, पहला राजा उसका 11 अध्याय का 1 वचन, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाएं। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह करेंगी। उन्हीं की प्रीति से सुलेमान लिप्त हो गया, पराय स्त्रियों से प्रीति करने लगा जिन्हें परमेश्वर ने मना किया था। सुलेमान ऐसी स्त्रियों से प्रीति करने लगा, अन्य जाति स्त्रियों से प्रीति करने लगा। और इन स्त्रियों ने 4 पद में, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराय देवताओं की ओर भगा दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। दाऊद के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं जानते हैं? यहोवा के मन के अनुसार, द मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, मन के अनुसार था, लेकिन सुलेमान अपने पिता के लिख पर चलने नहीं पाया। ये पराय स्त्रियों के प्रेम में लिप्त रह गया, जिसके कारण इन स्त्रियों ने सुलेमान का मन को परमेश्वर की ओर भगा दिया। इसीलिए परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और सुलेमान का शत्रु, बहुत सारे शत्रु खड़े होते हैं। और 11 अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसमें सुलेमान के शत्रु बोल के लिखा गया है 1, 2, 3। और उसमें 3 नंबर में आता है यारोबाम, जो कि नबात और एक विधवा का बेटा था। और परमेश्वर देखा जब सुलेमान ने पाप किया, और प्यारे भाई और बहनों, हम जब पढ़ते हैं हमारा मन टूट जाता है, कितना दुख लगता है जब सुलेमान ने ऐसे पाप किया। और फिर 7 पद में देखिए क्या लिखा है, उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। इसीलिए फिर 9 पद में, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसकी दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसीलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की,
इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। यह फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है प्रिय भाई और बहनों, बाइबल पढ़िए, और बाइबल पढ़िए, सीरियली पढ़िए। कभी इधर से कभी उधर से पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्रभु का वचन हमको चाहिए कि हम सीरियली पढ़ें, उत्पत्ति से पढ़ें, और प्रभु का वचन जैसा लिखा गया उसको हम विश्वास करें। चाहे कोई भी वचन हमको समझ में भी ना आए तो भी हम उसको पढ़ें। यहाँ पर देखिए, सुलेमान ने पाप किया। सुलेमान के पाप के कारण परमेश्वर उस पर क्रोधित हो गया, पराये देवताओं के पीछे चला गया। रहोबियाम के समय में इसराइल का राज्य दो भाग हो गया, इसराइल का राज्य, यहूदा का राज्य। वो लोग बोल रहे हैं यिशै के पुत्र के साथ हमारा क्या नाता, क्या भाग है। तो इसराइल का जो 10 गोत्र इसराइल हो गया, इसराइल का राज्य हो गया, और एक गोत्र जो यहूदा का गोत्र वो दाऊद का तरफ रह गया। प्रिय भाई और बहनों, और वही इसराइल के राज्य के जो 10 टुकड़े अहिया नबी ने आकर के जो चद्दर ढके थे यारोबाम के ऊपर, और परमेश्वर ने बहुत ही आशा रखे थे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जब किसी के ऊपर भी, हमें भी प्रभु हमें उद्धार करता है, हमारे ऊपर प्रभु का बहुत आशा रहता है। लेकिन अफसोस की बात है, यारोबाम ने परमेश्वर को बुरी तरह से निराश कर दिया। यारोबाम ने जितना पाप किया, पाप का स्टार्टिंग इसराइलियों में, परमेश्वर ने, सुलेमान ने पाप किया, पराये देवताओं के पीछे चला, परमेश्वर को दुख दिया। तो परमेश्वर का आशा रहा कम से कम यारोबाम तो मेरे पीछे चलेगा, और परमेश्वर ने उसे कहा भी, यदि तू मेरे पीछे चलेगा, मेरा आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं इसराइल का राज्य तुझे दे दूंगा। लेकिन यारोबाम ने भी बुरी तरह से परमेश्वर को निराश कर दिया। यहाँ देखिए यारोबाम क्या करता है, बहुत ही पाप, एक्सट्रीमली पाप का जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यारोबाम से ही है, और यारोबाम इसराइलियों से बहुत पाप करवा दिया। और यहाँ पर देखिए 12 अध्याय, पहला राजा 12 अध्याय का 28 वचन में पढ़ती हूँ। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसीलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। कितनी दुख की बात है। ये बात तो पहले से ही मूसा इसराइलियों को जब निकाल के ला रहा था, हारून के समय में सोने के बछड़े बनाए और कह रहे हैं ये देखो तुम्हारा देवता है जो तुम्हें इसराइल मिस्र देश से निकाल के लाए हैं। अभी यारोबाम भी सेम बात रिपीट कर रहे और कह रहे हैं कि हे इसराइल ये देखो अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। ये देवता क्या मिस्र देश से उनको सोने के बछड़े क्या निकाल के लाया था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसराइलियों को निकाल के लाया था। फिर यहाँ वचन में लिखा है, उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। ये सोने के जो 2 बछड़े जो बना दिया यारोबाम ने। फिर यहाँ आप आइए 15 अध्याय का, वही पहला राजा 15 अध्याय का 30 वचन। ये इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वयं पाप किए और इसराइल से भी करवाए थे, और उसने इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था। यारोबाम कितना पाप किया देखे, खुद तो पाप भी किया प्लस इसराइलियों से भी पाप कराया। क्या आज आप ऐसे चल रहे हैं, खुद पाप कर रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर इसराइलियों के लिए राजा देने से इनकार करता था, मना करता था। बहुत बार उनको बोला, राजा तुम्हारा होने से तुमसे ऐसे ऐसे व्यवहार करेगा, तुम्हारे बेटियों से रोटी बनवाएगा, तुम्हारे बेटों को अपना हल रथ जुतवाएगा। लेकिन इसराइली लोग माने नहीं, दूसरे जातियों में जैसे राजा हैं हमें दे दीजिए। तो राजा जो काम किया प्रजा भी वही काम किया। नॉट ओनली यारोबाम पाप किया बट ऑल्सो इसराइलियों से पाप कराया। इस कारण परमेश्वर उस पर इतना क्रोधित हो गया। मैं यारोबाम अपनी पत्नी को जो अहिया नबी के पास भेजा है, अहिया नबी क्या कह रहे हैं? 14 अध्याय आ जाइए। 14 अध्याय को मैं पढ़ रही हूँ। 14 अध्याय का 7 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तू जाकर यारोबाम से कह
कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूँ कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इस्राएल पर प्रधान किया। मैंने तो मतलब परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुझे राजा बनाया और प्रधान भी ठहराया और दाऊद के घरान के राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है। देखिए भाई बहनों, तूने उन सबों से बढ़कर तूने बुराई की और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया। इस्राएल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर को अपना पीठ के पीछे फेंक दिया। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, परंतु मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक कि वो उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने को सफाई कर दूंगा। कभी आप इमेजिन कर सकते हैं हमारा परमेश्वर इससे बात करता है, गोबर को उठाने तक कंपेयर कर रहे हैं परमेश्वर। जब आदमी लोग गोबर उठाते हैं तो पूरी साफ होने तक उठाते हैं, तो परमेश्वर बोलता है मैं यारोबाम के घराने को मैं पूरी सफाई कर दूंगा, पूरा नाश कर दूंगा, इसका दंड मैं दे दूंगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यारोबाम अपने को छिपा रहा है, अपने तो जा नहीं रहा, अपना पत्नी को भी भेज रहा है और पत्नी को भी दूसरी औरत बन के जाओ बोलता है ताकि उसका पाप छिप जाए। लेकिन ये नहीं जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहचान लेंगे उसकी पत्नी को, उसके हृदय में क्या है, यारोबाम का हृदय में क्या है, सब जानते हैं परमेश्वर ने। और क्या बोलते हैं, तू घर के दरवाजे के डेवड़ी पर पहुँचते पहुँचते वो बालक मर जाएगा। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाइयों और बहनों, इस्राएल का राज, ये राज का डिवीजन हुआ क्यों? यहूदा का राज, इस्राएल का राज। यदि आप पूरा कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो इसका मेन कारण है सुलेमान का पाप। आज आपके मन में एक सवाल आता होगा, क्यों आज डिवीजन है, क्यों आज विश्वासियों में डिवीजन है, भाई बहनों में डिवीजन क्यों है, क्रिश्चियनिटी में डिवीजन क्यों है? उसका मेन रीज़न है पाप। सुलेमान जो पहला राजा 11 अध्याय का 1 वचन हम पढ़े, आज हमारे अंदर यदि पाप आता है वहाँ परमेश्वर डिवीजन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके लिए मैं जानकारी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में आप आइए और उसमें हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। यहाँ देखिए परमेश्वर बहुत सारी बातें बताया है। यहाँ 13 का आपको मिलेगा 24 वचन में। फिर 24 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। फिर कोई दुष्ट आके जंगली बीज भी बो दिया। बीज तो बीज, अच्छा बीज भी है, जंगली बीज भी है। फिर आप देखिए 47 में, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे फेंक दी। जाल में खाली अच्छी मछली नहीं आता है प्यारे भाई और बहनों, अच्छी मछली भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। अच्छे मछली को तो लोग रखते हैं और बुरे को फेंक दिए। तो प्रभु का वचन कहता है बीज तो है, अच्छा बीज भी है। और वचन यहाँ यदि पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वो जंगली बीज ऐसा सिमिलर है, प्रभु का वचन कह रहा है अपने स्वर्गदूतों को, नहीं अभी उसको मत काटो, क्योंकि तुम उसको काटने से क्या होगा। 29 में उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटरते हुए तुम उसके साथ गेहूं को भी उखाड़ लोगे। ये जंगली दाने पूरी अच्छे बीज के समान, जंगली दाने गेहूं के बीज के समान पूरी दिख रहे हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, झुंड तो झुंड, उसमें भेड़ भी है, बकरी भी है। जाल तो जाल, उसमें है अच्छी मछली है, खराब मछली भी है। बीज तो बीज, उसमें अच्छी बीज भी है और जंगली दाने भी है। कुंवारी तो है, विर्जिन्स 10 विर्जिन्स, लेकिन उसमें मूर्ख भी है और बुद्धिमान कुंवारी भी है। तो प्यारे भाइयों, राज तो राज, इस्राएली राज, यहूदा राज। आदम के जो बेटे स्टार्टिंग से कैन और हाबिल देख लीजिए,
वो दोनों भाई में कितना डिसिमिलैरिटीज था। जब हाबिल परमेश्वर का आराधना करता है, बलि पशु दे के, पैलोठों को दे के, कैन अपना मनमर्जी करता है। यहीं से डिवीज़न शुरू होता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम कैसे चलते हैं, कैसा चाल चलते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत आशा लगाया है। सुलेमान पाप किया, सुलेमान के पाप के कारण परमेश्वर ने राज्य छीन लिया। यारोबाम के ऊपर परमेश्वर ने आशा रखा। बहुत लोग प्रभु को निराश कर दिए भाई और बहनों। आप यदि पढ़ के जाएंगे, यारोबाम हुआ, उसके बेटा हुआ, प्रभु का वचन में लिखा है उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इसराइल के राजा ज़्यादातर इसराइलियों को पाप करवाए, मूर्ति पूजा के पीछे ले लिए, आइडल वर्शिप शुरू हो गया, ऊंचे ऊंचे स्थान में धूप जलाना शुरू हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार करने लगे। मूर्ति पूजा करना परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार के समान है। परमेश्वर यारोबाम को कहते हैं तू मुझे अपना पीठ दिखाया है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर का अपना पीठ दिखाते हैं। पाप जब करते हैं तो वो प्रभु के साथ एक व्यभिचार के समान है। परमेश्वर कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम रखना, ये पहला आज्ञा है। क्या आज हम अपना परमेश्वर को प्रेम करते हैं? परमेश्वर बोले मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अगर हम पाप करते हैं तो नो डाउट हम परमेश्वर को पीठ दिखाए हैं। परमेश्वर ने यारोबाम के ऊपर इतना आशा रखा। परमेश्वर सोचा सुलेमान तो गलती किया, कम से कम मेरा बात को यारोबाम तो मानेगा। ऐसे परमेश्वर आज हमारे ऊपर बहुत आशा लगाया बैठा है। क्या हम प्रभु को निराश कर रहे हैं भाई और बहनों, प्रभु को दुखी कर रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर ताकें और अपने अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगे और कोशिश करें कि हम परमेश्वर को निराश ना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते। प्रभु जी, सचमुच हम आपको अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा दुखी करते हैं प्रभु। अब हमारे ऊपर बड़ी आशा लगाए बैठे हो प्रभु। दया करें कि हम आपके आशा के अनुसार खरे उतर सके प्रभु जी। आपको हम निराश ना करें प्रभु, दया करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। दया सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।